सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तन हो दुलारी बाकी माई ना होई। अरे माँ का सुख कोई नहीं दे सकता, माँ की बराबरी इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। एक माँ ही है जो पिता का भी सुख दे देती है, लेकिन पिता माँ वाला सुख नहीं दे पाता। यह है माँ की दुख। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंशावली में बड़े बड़े राम सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं राजाओं में महाराज रघु का नाम आता है। सोचिए, राम के आगे राम वंश नहीं लगा, लेकिन रघु के आगे रघुवंश लगा। ऐसा क्या? रघु के आगे रघुवंश क्यों लगा? राम के आगे राम वंश नहीं लगा। बार बार लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। क्यों? एक बार की बात है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, रघु महाराज के 14 पत्नियां, 14 रानियां एक बार दान करने के लिए जब गई उनकी छोटी रानी धर्मपत्नी, तो महाराज ने मना किया था कि गोधूली बेला में दान नहीं करना चाहिए, गदबेरी के बेला में। जब तक सूर्यास्त होने वाला हो उसके पहले ही निकल आइए। गोधूली बेला में दान करने वाला ही फंस जाता है, परेशान हो जाता है। दान कहा गया है, कोई काम गोधूली बेला में नहीं करना चाहिए। आहार करने से दुखी होता है, विद्याधन करने से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। आहार जायते व्याधि, अगर आहार करता है तो रोगी हो जाता है, विद्याध्ययन करता है तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। आपको बता दें, एक बार की बात है, दान करने के लिए उनकी पत्नी जब गई, दान करते करते सब कुछ कर दी, जितना लेके गई थी सब दान कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, सायंकालीन का बेला था। एक ब्राह्मण जिनके घर 5 बच्चे थे, बिल्कुल भूखे 3 दिनों से। ब्राह्मणी ने कहा, अरे रानी, दान कर रहे हैं, आप भी जाते तो बहुत सारा धन मिल जाता, आप भी जाइए, दान में ले आइए। कहे ठीक है, पता नहीं इस वक्त दान करेंगे कि नहीं, गोधूली का बेला है। रानी के पास जाते हैं तो कहते हैं, महाराज हमें भी कुछ दान कर दीजिए, हमारे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं खाए हैं। बोलती है ठीक है, दान कर देते। तैयारी हो गई दान की, लेकिन था कुछ नहीं साथ में, क्या दान करें? ब्राह्मण देवताओं की खूब बड़ाई करते हैं, आपके पास ये है, आपके पास वो है, नहीं कुछ दान करेंगे। अंत में रानी के मन में आया कि चलो सब तो दान कर दिया, हाथ का कंगन बचा है, ये भी दान कर देते। लेकिन ये वह कंगन हाथ में ही था, निकाल करके आगे नहीं रखती हैं। इससे हाथ कहते हैं, इसके ऊपर रख करके जो दान किया जाता है वही दान होता है। इसके अगर अंदर कहीं दान हो जाए तो पूरी शरीर दान हो जाती है। इसीलिए हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, विशेष अर्घ भगवान को देते हैं तो ऐसे करके देते हैं, ऐसे यहाँ आता है यही तक। इसीलिए कभी भी हाथ में दान करिए तो इस पे रख के करिए, इस पे रख के दान मत करिए। आखिरकार जैसे ही रानी ने कहा कि ठीक है संकल्प कर दीजिए, पंडित जी बेचारे संकल्प कर दीजिए। संकल्प करने के बाद रानी से कहे, आपने कंगन पहन रखा था, वेद ये कहता है कि यदि इधर आपने दान किया है तो पूरी शरीर दान हो गई, इसलिए आप हे राजकुमारी सोने के आभूषण के साथ आप हमें दान हो गए हैं। रानी ने जब यह शब्द सुना तो समझ गई कि हो राजा हमसे कहते थे गोधूली के बेला में दान मत करिएगा, अब तो मैं फंस गई। बोली सेनापति से जल्दी रथ लेकर के चलो। रथ लेकर के जल्दी गया। सुबह में पेशी भई, ब्राह्मण देवता गए, रघु महाराज ने कहे महाराज आपकी पत्नी ने दान किया है,
बोले ठीक, हमें भी पता है दान किया। 14 पत्नियों को एक साथ खड़ा कर दिए, 14 पत्नियों को एक साथ खड़ा कर दिए और बोले कि ठीक है, आपके भाई जिन्होंने दान किया है आप उनको पहचान लीजिए, किसने दान किया है। अब रघु महाराज की पत्नियां एक से बढ़कर सब सुंदर। रघु महाराज जैसे ये कहे सब सुंदर सब सुशील। अब पंडित जी बेचारे कहे बाप रे बाप, कौन सी पत्नी दान की थी, सब एक समान है, किसको हम कहें, कैसे क्या करें। अंत में रघु महाराज ने कहा, महाराज, पंडित जी ने रघु महाराज से कहा, महाराज हमें तो मालूम होता है कि सारी पत्नियों ने दान किया है। रघु महाराज ने हाथ में जल लिया और एक बार में कहा, पंडित जी हम सभी रानियों को दान करते हैं, आज की पति कह पाएंगे। ऐसा करने वाले केवल एक रघु महाराज हैं जिन्होंने दान किया। अगर जबान दिए तो सबको दे दिए, लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, यह मेरा मंतव्य नहीं, हमें तो कुछ अन्न की जरूरत है। हे राजन, हम पत्नी को लेकर, एक पत्नी हमारी है, खर्चा नहीं चल पाता, इन 14 रानियों को ले जाकर के क्या करेंगे। आप वचनबद्ध थे, आपने अपने वचन का पालन किया। जाइए हे रघु, आज से दुनिया सभी वंशों का नाम नहीं याद रखेगी, लेकिन रघुवंश का नाम याद रखेगी। क्या कहते हैं, रघुकुल रीति सदा प्राण जाए पर वचन इसलिए महाराज रघुवंश पढ़ा। इन्हीं के वंशावली में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। रघु के बाद अज हुए, अज के दशरथ हुए। दशरथ के महाराज 4 बेटा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 3 पत्नियां थी, तीनों से संतान नहीं हो रहा था। क्या हुआ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया। किसके कहने पर, वशिष्ठ जी के कहने पर। बड़ी गलानी है राजा के मन में, बड़ी गलानी है कि हमारी कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुतना। एक बार भूपति मन माही भय गलानी सब सुनाया निज दुख सुख सब सुनाया। वशिष्ठ बहु समझाया, वशिष्ठ समझाते और कहते हैं, हे महाराज, अपने जमाता को भेज करके श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया जाता है। लेकिन गौर करिएगा, राम जी अगर धरा पर आते हैं तो उसका पुण्य मां कौशल्या को जाता है। पूर्व काल में मां कौशल्या ने तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हुए तो वर मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। मैं आप को बेटा के रूप में चाहती हूँ आपके समान। तो प्रभु को पुत्र बन करके आना पड़ा। महाराज इतना सुंदर रूप बनाते हैं ना, हो इतना सुंदर। नवमी तिथि आती है, चैत का महीना आता है,
खूब सुंदर शुक्ल पक्ष आता है महाराज। अभिजीत मुहूर्त आता है, ठीक दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य आता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जय श्री शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, जय आखिर वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का हमें इंतजार था। भगवान चतुर्भुजी रूप में लेते हैं अवतार, शंख चक्र हाथ में, सशंख चक्रम सकहि